ओके जी, अभी हम करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, HCN रिएक्ट्स विद एथेनॉल। एल्डिहाइड का रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो ये रिएक्शन वो हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एक ही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रिएक्शन, वो यही होता है। कार्बोनिल कंपाउंड HCN के साथ रिएक्ट करते हैं। डिस्प्लेड फार्मूला बनाना है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो बना है उसका। तो सॉरी, तो आपका जो है वो CH3 C डबल बॉन्ड O और H। तो होता क्या था, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता था, HCN का H इस O के साथ लग जाता है और एक साइनाइड लग जाता है। तो ये डिस्प्लेड फॉर्मूला आप बना देंगे इसका। तो CH3COH H C और C का ट्रिपल बॉन्ड होता है इनके साथ। ठीक है जी, कौन सा रिएक्शन है ये? दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसका मैकेनिज्म दिखाना है इस रिएक्शन का, तो आप एल्डिहाइड बनाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड O और H, और जो है आपका साइनाइड यहाँ पे अटैक करेगा। इससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं। देन यू विल हैव CH3CO के ऊपर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, एंड देन यू हैव साइनाइड, राइट? एंड देन इट रिएक्ट्स विद HCN। H यहाँ पे लग जाता है आके, जो कार्बन का ये जो हाइड्रोजन शो करते हैं इस पे। अब ऑक्सीजन नेगेटिव है, हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव होता है, तो वहां पर आके लग जाता है CH3CHCN और बेसिकली ये वही प्रोडक्ट है, वही रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म के साथ होगा वैसे। तो दैट्स हाउ यू शो इट, ये मैकेनिज्म है इसका। आगे वो कह रहे हैं कीटोन्स आर वाइडली यूज्ड एज सॉल्वेंट्स एंड एज इंटरमीडिएट्स इन द केमिकल इंडस्ट्री। कीटोन्स कंटेन द रिएक्टिव कीटो ग्रुप, ये बनाया हुआ उसने। Propanone undergoes a reaction with hydrogen cyanide. What type of reaction is this? The same reaction, nucleophilic addition. Reagents का यूज होते हैं, अब उसने ऑलरेडी जो है आपको बता दिया हुआ। HCN यूज होता है, बट किस चीज में यूज होता है? NaCN में। ठीक है, बस यही है। That draw a diagram to show the dipole present in propanone molecule. तो propanone molecule का dipole दिखाना है आपने, तो propanone बना रहे हैं पहले आप। Propanone would be C double bond O CH3 and CH3 propanone। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये होगा डाइपोल इसका। अच्छा जी, कंस्ट्रक्ट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन प्रोपेनोन एंड डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। DNPH का रिएक्शन करवाना है आपने प्रोपेनोन के साथ। प्रोपेनोन होता है आपका C डबल बॉन्ड O, बल्कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसको, C डबल बॉन्ड O और CH3 और CH3। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन होता था, ये ऑक्सीजन और ये जो NH2 होते थे, इसके दो हाइड्रोजन ये मिलके वाटर बना देते थे। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता था वो क्या बनता था? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही बनाने मेरे ख्याल में वही काफ़ी होगा, अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही बना दें आप। तो ये आपका बनेगा CH3 ये जो बॉन्ड टूटा है, ये हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होकर वाटर बना चुका हुआ, राइट? और जो कार्बन होगा ये डायरेक्टली इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। कार्बन के दो बॉन्ड्स फ्री हो जाएंगे, नाइट्रोजन के भी दो बॉन्ड्स फ्री हो जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये डायरेक्टली इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएंगे। देन बाकी का कंपाउंड ऐसे ही आ जाए, NH NO2 एंड NO2, साथ जो बनेगा वाटर। तो एक्चुअली दीज विल बी द रिएक्टेंट्स एंड दीज विल बी द प्रोडक्ट्स। ये आपने यहाँ पे चाहे बना भी दो, कोई मसला नहीं। कंस्ट्रक्ट बैलेंस इक्वेशन बनानी है, ये बैलेंस ही होगी। ये मैंने प्रोडक्ट्स बना दिए, नीचे ऊपर रिएक्टेंट्स हैं, तो इसको बेसिकली छोटी सी स्पेस में एडजस्ट कर देना। आगे क्या है? ड्रॉ डिस्प्लेड फॉर्मूला। कौन सा रिएक्शन है? अ सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन प्रोपेनोन एंड हाइड्रोक्सिल अमाइन रिएक्ट्स। अच्छा, तो सही है ना? अगेन क्या होगा? ये O, सिमिलर रिएक्शन करना है ना, तो ये दोनों H मिल जाएंगे तो वाटर बन जाएगा, और ये डायरेक्टली इनके साथ अटैच हो जाएगा। ऑल्दो ये रिएक्शन हमने नहीं पढ़ा हो, बट उसने ऊपर रेफरेंस दे दिया है कि ये उसी तरह से रिएक्ट करेगा, तो बेसिक फिलोसफी वही रहेगी, तो ये बन जाएगा सिंपल।
डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाना है, सॉरी। तो ये ओवर एच का बॉन्ड भी शो करोगे पूरा, और CH3 के भी तीनों बॉन्ड शो करोगे। O H, और इसको मैं बना देता हूँ बेहतर, CH3, सो C स्पेस कम है वैसे, CH3 और CH3 हाइड्रोजन लगा लेना। अच्छा जी, when ethane is passed through water at 60 degrees Celsius, the presence of sulfuric acid and Ag ions, a pungent organic liquid Q of Mr44 is obtained. This is step 3. अच्छा जी, when Q is warmed with Tollens reagent, silver mirror is formed. इसका मतलब है Q has to be an aldehyde. Q has to be a aldehyde. There is your catch. On acidification, the solution remaining in the test tube is found to contain the organic compound R, which has the MR of 16. What type of reaction is step 3 and step 4? Alkene से aldehyde बन रहा है, तो so test tube, 1 second. पहले कंपाउंड्स लिख लेते हैं। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्यू क्या है। क्यू आपका जो है वो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट है, तो एल्डिहाइड है, तो 2 कार्बन एटम्स वाले एल्डिहाइड बना देंगे आप। तो CH3 C डबल बॉन्ड ओवर H, और उसके बाद एसिडिफिकेशन, सॉल्यूशन में दिस इज फाउंड टू कंटेन कंपाउंड और एसिडिफिकेशन हुई है इसकी। एसिडिफिकेशन करने से मैक्सिमम जो है वो एल्डिहाइड किस में जा सकता है, मैक्सिमम एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में जा सकता है, और उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो उसकी ऑक्सीडेशन ही हुई होगी, क्योंकि एसिडिफिकेशन का मतलब एसिडिक ऑक्सीडेशन भी हो सकती है ना, क्योंकि पोटेशियम मैग्नेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको यूज करें हम तो एसिडिफाइड यूज करते हैं। तो स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 में इथाइन को पानी में से गुजार रहे हो तो ऑब्वियसली वो एडिशन ही होगी, और दूसरा एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन होगी। मूविंग ऑन, compound AC2H4O2 is a liquid which does not react with dinitrophene hydrogen, which means it is not an organic compound, और ये एक्वस ब्रोमीन के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, इसका मतलब है इसमें डबल बॉन्ड भी नहीं है। ठीक है, तो ए के सजेस्ट करने हैं 2 स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। इंटरेस्टिंग, देखो 2 ऑक्सीजन्स हैं, तो ऑक्सीजन्स का मतलब होता है कि ये कंपोनेंट हो सकता है इसमें, राइट। अभी तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है या एस्टर हो सकता है। अगर मैं ये एस्टर करता हूँ तो ये CH3 ऐसे जाएगा। अगर मैं एस्टर करता हूँ तो एस्टर के दोनों तरफ होता है, तो एस्टर होगा तो कार्बन बढ़ जाएंगे, तो ये एस्टर नहीं हो सकता, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। H और CH3 ये पूरे हो रहे हैं, तो C2 हो गए, H4 हो गए, और O भी 2 हो गए, तो एक तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और क्या हो सकता है, एक एस्टर आप बल्कि बना सकते हो, आप एक एस्टर बना सकते हो। ऑक्सीजन एक तरफ CH3 लगाऊं मैं और एक तरफ H लगाऊं, तो ये बन जाएगा आपका मीथाइल मेथानोएट। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, तो इनके आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूले लिखने हैं, व्हिच मींस कंडेंस्ड, तो ये होंगे CH3 CO2H और H CO2 CH3। अच्छा जी, ऑपोजिट पेज पे तो उसने बताया नहीं हुआ कुछ हमें, तो ये तो नहीं हो पाएगा इसका भी पर The molecular formula C4H8O can represent a number of compounds which have different functional groups and show different types of isomerism. Compounds A, J, and K all have the molecular formula C4. Is it 6 or is it 8? It looks like 8. C4H8O. In each of the molecules A, J, and K, carbon chain is unbranched and the molecule is not cyclic. No oxygen is attached to any carbon atom, which is involved in pi bonding. Acha. When compound H is reacted with sodium metal,
तो फ्लेमेबल गैस प्रोड्यूस हुई है विच इज हाइड्रोजन मोस्ट लाइकली, और एसिड्स रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल के साथ, तो H हैज टू बी एन एसिड, ये तो पता लग गया। H क्या होगा? H एसिड होगा। J और K जो है, H आपका एसिड है, ये आपको पता लग गया, डेफिनेटली एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और H का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपको पता है, तो 4 कार्बन एटम्स वाला एसिड बना देंगे। Both J and K give an orange precipitate when reacted with 2,4-dinitrophenylhydrazine। तो DNPH के साथ आपके रिएक्ट करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, तो J and K जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। आगे वो कह रहे हैं K, सिर्फ K जो है फैलिक सोल्यूशन से रिएक्ट करता है, इसका मतलब है K जो है वो एल्डिहाइड है, क्योंकि सिर्फ फैलिक सोल्यूशन के साथ सिर्फ एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं। और ये हमें ये भी पता लगा कि J फिर क्या होगा? कीटोन, क्योंकि हमने ये पहले स्टैब्लिश किया कि J और K दोनों जो हैं वो DNPH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स ये हैं दोनों। तो अब ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है, तो उसने आपको बता दिया कि सिर्फ K जो है वो फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि K जो है वो एल्डिहाइड हुआ, तो J ऑटोमेटिकली कीटोन हो गया। सच पॉसिबल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ H, J एंड K भी कर लेते हैं। तो एसिड आपका जो है वो क्या होगा? 4 कार्बन एटम वाला C3H7 COOH, तो इसको बन लिख लें C3H7 CO2H। J जो है मेरा वो K जो है मेरा एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड क्या होता है? 4 कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड बनाना है आपने, तो C3H7 CHO, C3H7 CHO। और J जो है आपका कीटोन है। अच्छा, अब इसमें और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेट मी सी के आंसर्स क्या हैं, ताकि कोई गलती हो रही है तो कर ले। तो ये आपका एल्डिहाइड हो गया, कीटोन जो है वो आपका वो भी बना लेंगे आप। अगर ये C3H7 वैसे नहीं लिखना, इस तरह से लिख देना CH3 CH2 और CH2 और CHO, दैट वुड बी बेटर। और जो कीटोन होगा वो आपने बेसिकली क्या करना है, 4 कार्बन एटम्स वाला कीटोन बनाना है, तो CH3 CH2 C, इसका पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो CO और CH3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और K आपको मैंने पहले बता दिया। H जो है, अच्छा इसमें एक मिस्टेक हमने कर दी, वो ये थी कि मैंने एक लाइन नहीं पढ़ी, दैट इज कि नो ऑक्सीजन एटम इज अटैच्ड टू एनी कार्बन एटम। तो ये तो है ही नहीं ना H में, ये है ही नहीं H में, ये मतलब कार्बोनिल कार्बन तो है ही नहीं H में, उसने खुद ही कह दिया ऑक्सीजन एटम अटैच ही नहीं है कार्बन एटम पे। ठीक है, और कार्बन एटम जो है वो इन्वॉल्व है पाई बॉन्डिंग में, इसका मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है इसमें। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड एच इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल कलरलेस गैस प्रोड्यूस, यहाँ से आइडिया हुआ था कि ये एसिड हो सकता है, लेकिन ये आइडिया नहीं हुआ हमें कि एल्कोहल्स भी सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होती है। तो अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है तो ये अल्कोहल है। ठीक है, तो अब आपने कहा है 3 स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज फॉर H इज पॉसिबल, तो H सबसे पहले तो H में डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो वो हम कर लेते हैं, और एक OH ग्रुप अटैच करना होगा हमें, पहले हम डबल बॉन्ड कर लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 CH2 OH CH2 CH2 OH। ठीक है, अब डबल बॉन्ड को सेंटर में ले जाते हैं तो उसका एक और आइसोमर बन जाएगा। उसने कहा 3 स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैं इसके, सॉरी इसको हम डबल बॉन्ड रिमूव कर देते हैं यहाँ से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और OH, और डबल बॉन्ड फर्दर आगे लेके जाओगे तो वही कंपाउंड बन जाएंगे। अब OH को पोजीशन को चेंज करके देख लेते हैं, तो जब 4 कार्बन आइटम्स होते हैं और OH को तुमने मूव करना है, तो तुम यहाँ मूव कर सकते हो, यहाँ मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे मूव करोगे तब भी ये 2 पे पोजीशन पे लगेगा, यहाँ पे करोगे तब भी 2 पोजीशन पे लगेगा, तो ये एक ही और बन सकता है। और डबल बॉन्ड आप इनिशियली वही वाला रहने दो वहीं पे, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे जो है वो लगा दो एक OH और आगे CH3। अच्छा ध्यान रखना, उसने कहा नो ऑक्सीजन इज एटम इज अटैच्ड टू एनी कार्बन एटम व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन पाई बॉन्डिंग। ठीक है, कोई भी ऑक्सीजन एटम उस कार्बन एटम के साथ नहीं लगा हुआ जो पाई बॉन्डिंग
जिससे पाई बॉन्डिंग चल रही है। तो OH जो है, अगर तुमने डबल बॉन्ड यहाँ पे शो किया हुआ है तो OH तुम इस कार्बन पे नहीं लगा सकते, उसने खुद ही बता दिया, और OH तुम्हें इसी कार्बन पे लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। और हमें कैसे पता चला था इसमें डबल बॉन्ड है, क्योंकि ये अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं कर सकते आप इसको, C4H8 को अदरवाइज कैसे सेटिस्फाई करोगे आप इसको, जिस फॉर्मूला है उसको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं सिर्फ OH निकाल दूं, OH तो पीछे बचता क्या है मेरे पास, C3H7, C3H7, तो ये एल्कीन ही हो सकता है और हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो डबल बॉन्ड तो आना ही आना है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। तो उसने हमें J और K तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, उसमें तो मसला नहीं था, मसला आता है H में। H में उसने डिटेल बताई थी कि उसमें वो वन ब्रांच है, कार्बन चेन अनब्रांच्ड है, चेन कार्बन पे कोई चेन वो नहीं लगी, ब्रांच नहीं लगी। दूसरी बात ये थी, उसने कहा था कि कोई भी ऑक्सीजन आइटम ऐसे कार्बन आइटम से अटैच नहीं है जो कि पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, विच मीन्स के सबसे पहले तो एसिड नहीं हो सकता, क्योंकि एसिड में भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, तो पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट होती है। और आप किसी ऑक्सीजन आइटम को ऐसी कार्बन पे अटैच नहीं कर सकते जिसमें डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो आप इस हिसाब से जो है वो इस पे अटैच करोगे, दूसरे इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे नहीं करोगे। और हमें कैसे पता चला था कि OH है, क्योंकि उसने आगे लिखा हुआ था कि व्हेन कंपाउंड H इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल अ कलरलेस फ्लेमेबल गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो जब दो ही कंपाउंड होते हैं जो मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, वन इज कार्बोक्सिलिक एंड अदर वन इज अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक हो नहीं सकता, लाइक एक्सप्लेन्ड अर्लियर, तो अल्कोहल ही होगा। आगे क्या कह रहे हैं, इन एडिशन टू बीइंग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, some of the possible structures for H, J और K show cis trans isomers or are chiral. Draw the displayed formula of those isomers which show cis trans isomerism. अच्छा, इसमें से cis trans isomerism कौन शो कर सकता है इन सब में से? अच्छा जी, cis trans के लिए डबल बॉन्ड होना जरूरी है, तो J और K तो कर नहीं सकते, उनमें डबल बॉन्ड है नहीं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये भी नहीं कर सकता, और ये भी नहीं कर सकता क्योंकि CH2 है। तो जब कार्बन आइटम पे दो सेम चीजें लगी होती हैं तो वो नहीं कर सकते cis trans शो, तो यही कर सकता है, तो वो शो कर लेते हैं हम। थोड़ा सा नीचे कर लूँ मैं इसको, या तो मेरे पास ये C है, एक H है और एक यहाँ पे CH3 है, और मेरे पास डबल बॉन्ड C, एक तरफ H है और तरफ CH2OH। ठीक है जी, ये हो गया आपका सिस, इसकी सेम साइड है, सेम साइड पे हाइड्रोजन और ट्रांस में जो है वो क्रॉस में ले जाए इसको। अच्छा, मैंने इसके इसके डिस्प्लेड फॉर्मूला दिखाने हैं, तो अगेन इसको CH2OH ऐसे नहीं लिख सकते तुम, इसको लिखना पड़ेगा CH2O और H, और ये जो CH3 है इसको भी ओपन करके लिखना पड़ेगा आपको। डिस्प्लेड फॉर्मूला में सारे बॉन्ड्स दिखाने पड़ते हैं आपको, C, H और 3, और सिर्फ साथ वाले को भी ऐसे ही कर देना। ठीक है, ये सिस है और ये ट्रांस है, क्योंकि सिस में आपके जो है वो, कोई मैंने सेम ही बना दिया, सॉरी, ये नीचे मैंने क्रॉस में लेके जाना था इसको, सॉरी सॉरी सॉरी, H नीचे आ जाएगा और CH2HOH चला जाएगा। इसके डिस्प्लेट बनाने हैं, रिमेंबर मैं जल्दी में बना रहा हूँ, थोड़ा सा काम चोरी कर रहा हूँ बेसिकली, तो आपने सारे बॉन्ड्स दिखाने हैं। तो ये सिस है क्योंकि सेम साइड पे है, और ये ट्रांस क्योंकि ऑपोजिट साइड पे क्रॉस में है। Draw a displayed formula of those isomers which are chiral, indicating in each case chiral carbon atom with an asterisk. Okay. कायरल कार्बन भी बताना है कि कौन सा एस्टेरिस्क, और डिस्प्लेड फॉर्मूला उन आइसोमर्स के बनाने हैं जो कायरल हैं। आपने कायरल के आइसोमर्स नहीं बनाने, ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनाने, आपने बेसिकली वो उनका आइसोमर बनाना है जो एक्चुअली में शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, और कायरल कार्बन जो हैं उनके ऊपर उन्हें एस्टेरिक दिखाना है, एस्टेरिस्क दिखाना है। तो ये कौन से कंपाउंड्स हैं वो देख लेते हैं, H, J और K में से। अच्छा, इसमें 3 हाइड्रोजन नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे ही नहीं हुए, और इसमें डबल बॉन्ड है तो इसका भी नहीं होगा। सेम गोज विद कीटोन, तो आपको अगेन H में से चूज करना पड़ेगा। तो H में जो है वो आपका ये 2 हाइड्रोजन लगे हैं, ये भी नहीं हो सकता। इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें 2 हाइड्रोजन है, ये भी नहीं हो सकता। ये 2 हाइड्रोजन है, ये भी नहीं हो सकता।
इस तरह ये भी नहीं हो सकता, इसमें डबल बॉन्ड है, ये भी नहीं हो सकता कायरल, इसमें भी डबल बॉन्ड है, ये भी कायरल नहीं हो सकता, इसमें 2 हाइड्रोजन है, ये भी कायरल नहीं हो सकता। बच्चा आपके पास ये, इसमें जो आपका ये कार्बन है ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, डबल बॉन्ड है, ये कायरल है, एक H है, एक OH है, पीछे ग्रुप डिफरेंट है, आगे ग्रुप डिफरेंट है। तो इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला आप यहाँ पे बना देंगे, दैट वुड बी CH2 डबल बॉन्ड CH, आगे CH CHOH और CH3 ये, और इसका स्टेरिक्स दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्टेरिक दिखा दो आप किस पे है, ये वाला है, ये स्टेरिक्स बना दिया आपने। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो ये बेसिक क्वेश्चन इसी तरह के ही आते हैं यहाँ पे, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। अब ये क्या है, कीटोन, कीटोन की रिडक्शन करते हो तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करोगे तो एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। 2 एल्कीन्स बन सकते होंगे, वो आपकी डबल बॉन्ड की पोजीशनिंग के हिसाब से हो जाएगा। रिडक्शन में आप यूज करते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, ओके। और जो है आपका डिहाइड्रेशन के लिए हमें पता है, डिहाइड्रेशन के लिए हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी यूज करते हैं, अल्कोहल के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज करते थे और हीट यूज करते थे। तो ये इंशाल्लाह हो जाएंगे, होपफुली किक स्टार्ट मिल जाएगा और आप बाकी के क्वेश्चंस कर सकोगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।